में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या 2024 चुनाव से पहले देश में नफरती एजेंडा तैयार किया जा रहा है जिसमें वोट का ध्रुवीकरण किया जा सके? क्या ओवैसी जैसे सियासतदान जिनको आप यहां पर देख रहे हैं इस वक्त मुसलमानों को डरा रहे हैं या फिर भड़का रहे हैं? आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देश में नफरत ही क्यों नजर आती है? अजदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक रैली के दौरान बयान दिया कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ओवैसी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर पलटवार करते करते प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गए। तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है। समाजवादी पार्टी के सांसद अतउर रहमान मुसलमानों पर ज्यादती होने का आरोप लगा रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो। ओवैसी 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 इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं। मुसलमानों से मैं ये कहूंगा कि ये 2024 आ रहा है, ये आपकी लाशों पर बनेगी सरकार, चाहे किसी की बने। मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती इतनी ज्यादा हो रही है कि मुसलमान सब्र किए हुए हैं। 2024 के चुनाव से पहले एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जैसे देश के मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। क्या मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाकर वोट बैंक हासिल करने का पूरा एजेंडा तैयार हो चुका है? क्या 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदू मुसलमान पर घमासान होने वाला है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मुसलमानों के वोट बैंक को हासिल करने वालों की एक लंबी जमात है, जिसमें सबसे पहला नाम AIMIF चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। एक बार फिर ओवैसी ने हिंदू मुसलमान करने की पुरजोर कोशिश की है। ओवैसी मुसलमानों को डरा रहे हैं या फिर भड़का रहे हैं? ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया और ये तक कह दिया कि एक दिन देश की संसद में किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होगी। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके MP ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से। ओवैसी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के संसद में दिए बयान पर बोल रहे थे। साफ है, बिधूड़ी ने जो बयान दिया उसका कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है और ना ही कर सकता है। लेकिन ओवैसी साहब को मौका मिल गया प्रधानमंत्री को घेरने का, जिसके सहारे मुसलमानों में नफरत फैलाई जा सके और मुसलमान वोट को अपने पाले में लाया जा सके। ओवैसी ही नहीं, मुसलमानों के वोट पर राजनीति करने में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के कार्यक्रम में बयान दिया और कहा कि आज पूरे देश में नफरत का माहौल बन गया है। हमारी कोशिश भाईचारे का माहौल बनाने की है। मुसलमानों से मैं ये कहूंगा कि ये 2024 आ रहा है, ये आपकी लाशों पर बनेगी सरकार, चाहे किसी की बने, चाहे इधर की बने चाहे उधर की बने। टारगेट आप ही होंगे। आप लोगों को सबको बहुत संयम के साथ, किसी पे कोई रिएक्शन न करें, बहुत संयम के साथ घर बैठे और अपना वोट डाल दें चुपचाप से। वरना अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। 24 आते आते देखना क्या होगा, आप लोगों को जीना हराम हो जाएगा। सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे नफरती बयान जरूरी हैं या फिर सत्ता पाने के लिए सियासतदानों की मजबूरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों।
ऐसी बयानबाजी से देश का माहौल तो जरूर खराब होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे नफरती बयानों से 2024 में मुस्लिम वोट हासिल हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, आपने रिपोर्ट देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता सतीश लखीरा जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं, और दानिश कुरैशी जी भी AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी, मैं अपने मकसद के लिए मरने के लिए तैयार हूं। मकसद क्या है ओवैसी जी का? देश में लोकतंत्र नाफिज हो, यही मकसद है। और देश के हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अवाम के हर एक बंधु का, जो देश का जो भ्राता है, उसका यही मकसद होना भी चाहिए। आपका मकसद अलग है क्या? नहीं, मेरा मकसद अलग नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मॉब लिंचिंग की बात संसद में कल एक जनाब कहते हैं कि 2024 में जीना हराम हो जाएगा। कल वो कहते हैं कि आपकी लाशों पर सरकार बनेगी। ये डराने की कोशिश किसको की जा रही है? ये एक सवाल है बस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बात डराने की नहीं है, बात घुमाने की है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक जो है, इतनी बड़ी घटना हो गई देश के पार्लियामेंट में। जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें सबसे पहले सेशन में इस तरीके की घटना हो गई, और बात ये की जा रही है कि कोई घुमाना चाहता है, कोई भुनाना चाहता है। अरे ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, बजाय उसके मानते हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर बने, एक मिसाल बने। लेकिन मुझे यह बताइए, क्या किसी ने उसका समर्थन किया? किसी ने कहा वो सही है? सुनिए, मैं आपको बताऊं, देश के प्रधानमंत्री जी का कोई अभी तक वक्तव्य आया इस पर? देश की पार्लियामेंट में इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई वक्तव्य आया उनका? एक बात बताइए। अब मैं अगर आपसे एक बात ये पूछूं, जब स्टालिन ने विवादित बयान दिया था तो उस पर राहुल गांधी जी की तरफ से कोई बयान आया? क्योंकि वो एक पूरे गठबंधन में एक अहम चेहरा रहते हैं, तब आप बोलेंगे कि बात घुमा रहे हैं। सुनिए, मैं बात में नहीं घुमाऊंगा। सुनिए, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं? फिर वही बात, अपने परिवार की, ये तो वो हो गया ना। हम सवाल किससे पूछेंगे? तो हम भी नहीं करेंगे। नहीं, सुनिए, आप मुझे ये बताइए, हम सवाल किससे पूछे? देश के प्रधानमंत्री जी से पूछे या राहुल गांधी से पूछे? बताइए। नहीं तो सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है, अभी बैठक चल रही है। सख्त कार्रवाई मतलब लाइफ टाइम, सुनिए, लाइफ टाइम डिस्कार्ड हो जाना चाहिए इस तरीके के एलिमेंट्स। अगर वाकई में देश की संसद को बचाने की जरूरत है तो इस तरीके के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। एक जवाब इस पर मैं ले लेता हूं सतीश जी का। सतीश जी बताइए, सवाल उठ रहे हैं बहुत से अभी भी। हिमांशु जी, AIM हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मोहब्बत की दुकान है, और उनके सबसे बड़े साहब ने बोला है तो पूरे हिंदुस्तान को सुनना भी चाहिए। वो जब बोलते हैं इस देश में अमन के लिए बोलते हैं, बड़ा पैगाम देते हैं, मोहब्बत बरसती है। और हैदराबाद से जब उन्होंने उनके भाई ने बोला है तो इतना अमन बरसा है कि हिंदू मुसलमान एक है। मैं आपसे व्यवहारिक बात पूछता हूँ, इस समय डिबेट हो रही है और हमारे AIM के प्रवक्ता के साथ मेरी तू मैं हो जाती है, ये मुझे कुछ हर्ट करने वाली बात करते हैं। हम दोनों के बीच के विषय में मैं कुछ भी बोल देता हूँ, क्या ये इनकी कौम के लिए गाली होगी या इनके हरकत के लिए, व्यक्तिगत इनके लिए गाली होगी? पहली चीज। नंबर 2, जवाब एक मिनट, जब हैदराबाद, मुझे बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका है, आप बोलना है तो आप बोल लीजिए। नहीं, आप हैदराबाद में हिंदू लड़का पीछे बुर्का पहने हुए मुस्लिम लड़की बैठी है, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप आता है, ये सबसे बड़े मोहब्बत के सौदागर चुप रहते हैं। जब आप 15 मिनट पुलिस की बात करते हैं, आप 20 करोड़ की बात करते हैं, या आप हमारे देवी देवता, आपके लिए बोल दे तो संतन से जुदा, आपका भाई जब देवी पे इतने अमर्यादित शब्द बोलता है तब आपका कोई बयान नहीं आता है, पार्टी चुप हो जाती है। इससे हिंदू मुसलमान एकता की आप बात करें, अगर आपको हिंदू सनातन का मोहब्बत होती, AIM बोलता कि हमारी आस्था मुसलमानों में है, इस्लाम धर्म में है। मगर वैसे उस मुद्दे पर सतीश लखीरा जी, उस मुद्दे पर जब भी ओवैसी साहब से पूछा जाता था, बोलते कोर्ट में मामला है, मैं क्या बोलूं इसमें, ऐसे यहां पर जांच हो रही है। चलिए ठीक है, इसका एक छोटा सा जवाब तुरंत दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं जल्दी से। पॉइंट तो अच्छा उठाया सतीश जी ने। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा
कि सबसे पहला सवाल तो देश के प्रधानमंत्री जी से होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, ना ही पार्लियामेंट की तरफ से हमारे जो स्पीकर साहब है उनकी कोई बिल्कुल एक सामान्य से अगर बात की जाए कि गृह मंत्री देश के जो हमारे गृह मंत्री जो है इनकी उनका मैं नाम भूल रहा हूं, अमित शाह, आप नहीं अमित शाह जी, जिन्होंने माफी मांगी सदन में, सदन में माफी मांगी उन्होंने, ये जो बिदुड़ी के बयान को लेकर जिन्होंने उसी में राजनाथ सिंह जी, सॉरी राजनाथ सिंह जी की माफी आई, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक उनको पोस्ट से डिस्कार्ड नहीं किया गया। नड्डा जी ने अभी तक उनको ऑफिशियल नोटिस दे दिया है, 15 दिन का वक्त निकालने की पूरी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। प्रक्रिया एक्शन की होती है। चलिए ठीक है, हम खुद कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, टाइम्स नाउ ऑफ भारत ये बार बार कह रहा है कि हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते, लेकिन आप लोग, मैं आगे की बात खत्म करूं, मैं आगे की बात, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये जो सारा पूरी बात है, आप मुझे ये बताइए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का ये देश का विकास में सहयोगी, मैं फिर से आप वही बात कह रहे हैं और दोबारा से फिर वही बात की जा रही है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्शन की बात की जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुरंत झट एक्शन यहां पर होना चाहिए, लेकिन जब वो चीज आपके ऊपर आती है दिनेश जी तब आप शांत हो जाते हैं, ये तो गलत है ना। अच्छा ठीक है, हाफिज नूर अहमद साहब, हाफिज नूर अहमद साहब, क्या डर है किसी बात का? ये जो कहा जा रहा है कि 2024 आते आते आप लोगों का जीना हराम हो जाएगा मुसलमानों का, आपको लगता है ऐसा है? देखिए जो अभी तक आपने ओवैसी साहब को लोगों को सुनाया है, उनकी बातों में यकीनन सच्चाई है, और उनकी बातों का, सभी की बातों का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमें नहीं डराया, हमें ये लोग नहीं डरा रहे हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा रहे हैं। अच्छा, ये जो ये बैठ करके सदन में बैठ के एक पूरी कम्युनिटी को गालियां देना, ये कहां तक सही है? हमें आप बताएं, उनकी कार्रवाई होने के बजाय 15 दिन का टाइम भाई दे दिया गया, क्यों दिया गया? और मैं साथ में दानिश अली जी से भी कहूंगा कि दानिश अली जी भी एक बिल्कुल बेवकूफ आदमी निकले, सांसद हैं, वहां पर सांसद बनकर गए, पैर में उनके जूता था, उनके हाथों में ताकत थी, उन्हें वहां पर बिना देर किए हुए, ये संसद का अपमान नहीं होता, ये संसद का अपमान नहीं होता, उस जालिम सांसद की पिटाई यहां पर ये अपमान नहीं होता, गलत बात है ये, बताइए, यहां पर अपमान नहीं होता। नहीं, अपमान किस बात का? डराया धमकाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है मुसलमानों को, ये कहा जा रहा है मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं। कितने लोगों ने आपको टारगेट किया हाफिज नूर अहमद जी, ये पूछना चाहता हूं मैं आपकी कौम के बारे में भी पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये बताइए ना, क्या सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा? हमारी लफ्ज़े मुसलमान, लफ्ज़े इस्लाम, इसको टारगेट किया जा रहा है, किया गया है। अभी देखिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हमारे यहाँ जुलूस निकलता है, सजावटें होती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर। अब साहब ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत सजावट नहीं करवाने दे रही है, छीन रही है भाई, ये हक भी छीन रही है। अच्छा चलिए ठीक है, इस पर भी जवाब होगा, लेकिन सूर्य कुमार महतिल जी सबसे एक रिएक्शन ले रहा हूं। आप देखिए, हाफिज नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो सच्चाई बात है, 24 आते आते जीना हराम हो जाएगा, जैसे वो जमीरुल्लाह कह रहे हैं, ओवैसी जी ने कह दिया कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी, ये तो बोल रहे हम तो डरे हुए हैं, ये डरे हुए जो कह रहे हैं संसद में जूता मारो उतार के। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, और हम आहां भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में से या किसी ने भी समर्थन नहीं किया रमेश बिदुड़ी जी के उस बयान का जो संसद में उन्होंने दिया, लेकिन उसके इतर सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिएगा, यहां मत दंगा कीजिएगा। सुन लीजिए दंगाई भैया, सुनिए, अरे दंगाई भैया सुनिए, अरे मेरे दंगाई भैया सुनिए, यहां पत्थर मत चलाइए, यहां बमबाजी मत कीजिए, सुनिए। आप देखिए, वही दानिश अली है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को नीच बोला, ये वही दानिश अली है जिन्होंने अमरोहा के कार्यक्रम के अंदर मंच पे जब हमारे एमएलसी सिंह साहब भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, तो आके स्पीकर माइक पकड़ रहे थे, वहां ये नौटंकी कर रहे थे। तो जिनको भारत माता की जय से परेशानी है, जिनको वंदे मातरम से परेशानी है, तो वो क्या उग्रवादी नहीं है? क्या वो देशद्रोही नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं हिमांशु जी, और ये जो दोनों बैठे हुए हैं ना, जो समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को बहुत खतरा है, अरे खतरा मुसलमानों को नहीं है, मेरा मुस्लिम भाई तो
नरेंद्र मोदी के साथ है, खतरा आप लोगों को है, क्योंकि 2024 के बाद आप लोगों की दुकानें बंद हो जाने वाली हैं। एक बात और हाँ, जल्दी से। उमेश कोले की हत्या हुई, दानिश ये जो बैठे हैं ना एएमआईएम का प्रवक्ता, मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके अलावा वहां कन्हैया कुमार लाल की हत्या हुई, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। आज ये कह रहे हैं बहुत अछूता है। अरे भैया कत्ल करोगे तो कोई परेशानी नहीं। प्रतिरोध में शब्द बोल दिया तो पेट में दर्द होने लग गया। एक मिनट रुकिए, देखिए सिलेक्टिव अप्रोच की बात की जा रही है, इस पर भी बहुत बारीकी से बात होगी। हमारे साथ में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रभात कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात होगी। लेकिन यहां पर एक छोटे कुमार जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी, इसीलिए आप सबसे पहले आप ही से बात करूंगा। बताइए, सलमान खुर्शीद जी का भी बयान आया, कल समाजवादी पार्टी का बयान आया था, तो इंडिया गठबंधन के लोगों को भी ये डर है क्या कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है? हिमांशु जी, मैं आश्चर्य में हूं, आपका सम्मानित चैनल है और उस चैनल पर आपके जैसे प्रखर एंकर बैठे हैं और आपके सामने सरेआम किसी हिंदुस्तानी को दंगाई कहा जाता है और खामोशी से आप सहते हैं। ये डर है आपका? ये गिव एंड टेक की जब बात होती है, मेरी बात सुनिए प्रभात कुमार जी, वो गिव एंड टेक की बात होती है, वहां पर तुरंत मैं रोक देता हूं, कोई गलत बयानबाजी यहां पर नहीं होती है। नहीं तो प्रभात जी, लेकिन पहले मेरे को यह बताइए, क्या 24 के पहले मुसलमानों को डर दिखाकर वोट बैंक की कोशिश की जा रही है, राजनीति की जा रही है आप लोगों की तरफ से? बताइए। अब सोच जिस मुद्दे पे है उस पे आता हूं। बिल्कुल आइए। कहना जरूरी था क्योंकि मैं इन बातों को नहीं, आप बोलिए, पॉइंट पर आइए आप। हाँ, पॉइंट पर सनातन के ऊपर तो चुप हो जाते हो। नहीं, एक मिनट, पॉइंट पर आइए, ओपनिंग कमेंट जरूरी है, एक मिनट प्लीज। हाँ बोलिए प्रभात जी। दूसरी बात, फ्लोर ऑफ द हाउस जिस ढंग की भाषा बोली गई और उसके पीछे दो सम्मानित हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और हमारे कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी, दोनों ठाके लगा रहे हैं। अच्छा, जब ऐसी घटनाएं दिखेंगी ना तो आप डर की बात कर रहे हो, डर से आगे की बात है। प्रभात जी, किसी ने सपोर्ट किया क्या? बीजेपी से कोई बयान आया, कोई सपोर्ट हुआ? अरे आप फिर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को क्या लेंगे आप? उदयभान की बात अभी तक बना के रखा हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का बयान क्या है? हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का बयान क्या है? प्रभात जी, ये बताइए, कांग्रेस के नेता है ना? नफरत की राजनीति, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष क्या मोहब्बत की दुकान खोले हैं? जी, नफरत की राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के मुंह में है। एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। खिलाफ है प्रभात जी, आपने बोला, मैंने सुना, लेकिन उदय भान के बयान के बारे में कुछ तो बोलिए, चुप्पी तोड़िए, क्या कहेंगे? मैं तो बयान उसकी भी देख रहा हूं। अभी आप ओवैसी जी की बयान की बात कर रहे हैं। नहीं, ओवैसी की नहीं कर रहा मैं ओवैसी जी के बयान की बात नहीं कर रहा हूं। प्रभात जी सुनना चाह रहे हैं तो सुनिए, ओवैसी जी के बयान की बात नहीं कर रहा हूं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, उनके बयान पर क्या कहेंगे, ये बताइए। मैंने प्रॉपर बयान नहीं सुना है, अगर आप थोड़ा सुनवाता हूं, रुकिए। कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, नहीं, उसको म्यूट करेंगे। नहीं, मैं उस वाले बयान को नहीं सुना हूं, क्योंकि बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यहां पर एक कांग्रेस का अध्यक्ष राज्य का क्या कह रहा है, आपको ये नहीं पता? क्या वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं? हिमांशु जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अघोषित जो प्रवक्ता है, ये क्या बोल रहा है? नहीं, मैं भाषा आप सुनिए। हमाम में सुनाइए, वो आपने वो कहा, वो सुनिए, हमाम में सभी है ना? तो अगर एक बात बताइए, आप भी बराबर की बात है इधर। नहीं, किसी का साइड नहीं लिया जा रहा, किसी का साइड नहीं लिया जा रहा। मुझे प्रभात जी, स्पष्ट बात, सिलेक्टिव अप्रोच की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि हम हक से कह रहे हैं कि रमेश बिदुड़ी ने गलत किया, लेकिन उदय भान की जब बात आती है तब आपके होठ सिल जाते हैं, सतीश लखेड़ा, एक मिनट रुकिए, सतीश लखेड़ा। हाँ, हिमांशु जी, रमेश बिधोड़ी जी का जो बयान दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, जिसको लेकर सदन के भीतर पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व अध्यक्ष और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खेद जताया और बताया गलत। एक नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी एक्शन की बात ली जा रही है, पार्लियामेंट से एक्शन हो सकता है, एक्शन हो सकता है। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी दो मिनट। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अरे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर मत सिखाइए प्रभात जी, मेरे को यहाँ पर मत सिखाइए।
जब आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो सुनना भी सीखिए। थोड़ी देर शांत रहिए। मैं सिखा नहीं रहा, थोड़ी देर शांत रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए। हाँ, एक्शन हो सकता है। भाई मुझे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं तो ये भी नहीं पूछ रहा कि उदयभान पर आपने क्या कहा, गलत है, बोल भी नहीं पा रहे। इतनी हिम्मत है तो बोलिए उदयभान ने गलत बोला। वहां नहीं बोलेंगे, वहां मोहब्बत की दुकान का शटर है, आधा खुलेगा आधा बंद होगा आपके नजरिए से। हिमांशु जी, हाँ, हिमांशु जी मेरी बात पूरी होने आप सुना तो दो मेरी बात। वो ऐसे शब्द है ना, वो ऐसे शब्द है जो इस्तेमाल यहां पर नहीं किए जा सकते, बीप करना पड़ेगा। और वो बीप वाला कहेगा कि ये तो मुद्दे वाली बात ही नहीं है। तो हिमांशु जी अगर बात कंप्लीट होने दीजिए। अगर डिटेल करने आए तो फिर आप डिटेल हो जाइए। रुकिए, हाँ बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। हिमांशु जी मैं बोलूं? बोलिए, जल्दी बोलिए जी। हाँ, देखिए सदन के भीतर घटना के तत्काल बाद राजनाथ जी ने खेद जताया, पार्टी ने बाहर बाइट दी, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नोटिस जारी किया, स्पीकर ने वो हिस्से हटाए और उसके बाद मामला एथिक्स कमेटी को दे दिया। उसके बाद ये नए सांसदों ने ये भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत बहुत अमर्यादित टिप्पणी की थी, इसलिए बोला, उस पर पूरी जांच बैठा दी। कोई उस बयान का समर्थन नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर खुले आप एक मिनट। हाफिज दूर, मगर हमारे भाई मैंने आपकी बात सुनी। रुकिए रुकिए, हाफिज दूर अहमद साहब, मेरे को एक बात बताइए, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, गलत वोट बता रहे हैं, लेकिन यह बताइए कि अगर मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो क्या वोट बैंक मिलेगा मुसलमानों का? ये बताइए आप हमें ये बताएं, जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई मान नहीं रहा है, बता रहे हैं आप। अभी आपके सामने ये जो अघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये सीधे उस दानिश अली को दोबारा से यहाँ पे देशद्रोह और गद्दार और पता नहीं क्या क्या आतंकवादी बोल रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, सुनना नहीं आता। अरे तुम ठेकेदार हो, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है? राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले को क्या कहेंगे? कोई औकात नहीं है। मुझे झूठ बोल दो बैठ करके। अच्छा, मैं झूठ बोलता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं बैठकर? देश में नफरतें मत बांटो। अच्छा, नफरतें आप बांटो, दंगे आप करो, हत्याएं आप करो, गले आप करो, आप जनी आप मेरी बात ध्यान से, ये अपने अंदर से मगरूरियत खत्म कर दो, मगरूरियत खत्म कर दो अपने अंदर से। होश में आ जाओ, दंगा कौन करता है? होश में आ जाओ, देश कहाँ पे जा रहा है, देश के बारे में सोचो। आपसे पूछ रहा हूँ, कन्हैया लाल की किसने हत्या की थी बताइए? उसमें बोलने की मुझे एक मिनट रुकिए। हाफिज नूर साहब सुनिए। अरे शांत हो जाइए। हाफिज नूर साहब, मुझे बस आप लोगों से यह जानना है, क्योंकि बार बार डर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं बस आपसे यह जानना चाह रहा था कि जो सरकार मुसलमानों के लिए योजनाएं चला रही है, क्या उसका लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा है? क्या मुसलमान समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहा है, या फिर सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर उठाया जाएगा? जो संवैधानिक अधिकार हैं वो मुसलमानों से वो भी छीन लिए जाए। कौन सा योजना सुनो, योजनाएं सुन लो। योजनाएं अगर सरकार एक समुदाय को छोड़ के दे सकती थी तो वो देती, मुसलमानों को नहीं देती। अरे मेरी बात सुनिए। उड़ान योजना मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए, उड़ान योजना मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए। सुनिए, शादी शगुन योजना, मोदी सरकार ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए, उस्ताद योजना, ईदी योजना, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट और हज कोटा, और ये सारी चीजें क्या है? ये सिर्फ आप लोगों की आपकी बात नहीं है। और दम के नाम से नहीं हो सकता। आप जैसे लोग सिर्फ डर दिखाएंगे मुसलमानों में? ये बताइए मुझे, आप क्या रहे? देखिए, हम करबला वाले हैं। हम करबला वाले हैं, डरते नहीं हैं। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका फेल होगा। हिमांशु जी, ये आपकी कोशिश फेल होगी, आपने सबके सामने कामयाब नहीं होंगे। ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं। अच्छा, प्रभात जी जल्दी से शॉर्ट कमेंट। कांग्रेस पर भी मेरा सिर्फ इतना ही कहना। हाँ बोलिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है हिमांशु जी, कि जो अब शब्द की जगह राजनीति के अंदर नहीं है, नफरत की जगह इस देश के अंदर नहीं है, और नफरत और शब्द मैं दोनों के खिलाफ हूं। ठीक है, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस वाले पे भी खुल जाएगी। अब वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे टाइम्स डाउन।